ओके, हम लोग अरुणाचली सब मिलके रहना है ना। लेकिन बात तो ऐसा है कि उन लोगों ने फर्स्ट लोंगडिंग जिला के लिए सिर्फ एडवर्टाइज किया, फिर रातों रात चेंज करके उन लोगों ने जनरल करा दिया। तो बीच में हम लोग विक्टिम्स कौन बनता है? भले ही आउटसाइडर का क्यों ना हो, हमारा सब कैंडिडेट विक्टिम्स बनता है। आप लोग दूर दूर से आए, हम लोग को मालूम है जो दूर दूर से आए ना, लेकिन आप लोग को कोऑपरेट कीजिए। अगर आज यहाँ अलाउ कर देगा ना, आपका खुद डिस्ट्रिक्ट में भी कल हम लोग को भी ऐसा करा देगा। आप लोग थोड़ा क्राउड को डिस्पर्स कर दीजिए। मीन्स मतलब घर में जाओ, यही कहीं घूमते रहो, लेकिन आप लोग जो मेन टीम है वो यहाँ रहते हैं। ऐसे शायद किसी को पता है ना, किसी को शायद नहीं पता है प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है आज ना, और क्यों क्या इस लेके 6 स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर के लिए आज लोंगडिंग में इंटरव्यू दिया जाना था, लेकिन LDSU और DSU की तरफ से आज बॉयकॉट किया गया है, जिसका वजह से जितने भी कैंडिडेट हैं लोंगडिंग में आज 6 नर्सिंग स्टाफ के लिए जो भर्ती करने के लिए ये इंटरव्यू के लिए जो आए थे, कोई भी आज इंटरव्यू नहीं ले पाया है। क्योंकि इसका भी रीज़न आगे बताएंगे। LDSU और DSU की तरफ से आज बॉयकॉट किया गया है, टोटल ही आज इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया गया है, पोस्टपोन करा गया है। आज पूरा टोटल ही आज कैंसिल किया गया है। नमस्कार, वांचो मीडिया पे अब सबका स्वागत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट निकला था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मेडिकल स्टाफ के लिए एक रिक्रूटमेंट निकला गया था, जिसमें लोंगडिंग के लिए 6 नर्स स्टाफ और नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी था, जिसके लिए आज अलग अलग जगहों से बहुत सारे कैंडिडेट आए थे। आज इंटरव्यू कंडक्ट किया जाना था, लेकिन आज DSU और LDSU की तरफ से आज बॉयकॉट किया गया है, जिसका वजह से आज लोंगडिंग में इस नर्सिंग स्टाफ के लिए आज इंटरव्यू नहीं दी पाई है। LDSU का इसका वजह क्या है, LDSU क्या कहता है, ये भी आप आगे चलाएंगे। और LDSU का बॉयकॉट करने पर DMO डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का क्या जवाब है, ये भी हम आगे चलाएंगे। लेकिन हाँ, साफ तौर पे मैं ये बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अरुणाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में ये नर्सिंग स्टाफ के लिए एक रिक्रूटमेंट एक निकला है, एक एडवर्टाइजमेंट एक जारी किया था, जिसमें बताया जाता है कि जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट का ही इस एग्ज़ाम को अपेयर कर सकता है, इस इंटरव्यू को दे सकता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लिमिटेड पोस्ट दिया है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 9 पोस्ट वैकेंसी निकला है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 7 पोस्ट निकला है। लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में 6 स्टाफ नर्स का पोस्ट था, जिसके लिए आज इंटरव्यू दे जाना था। लेकिन LDSU का ये कहना है लोंगडिंग में ही क्यों, कि ऑल ओवर इंडिया यानी भारतवर्ष से सभी लोग लोंगडिंग के जो स्टाफ नर्स के जो वैकेंसी है उसके लिए एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा क्यों एडवर्टाइज निकलना है आज, जबकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट का ही लोग दे सकते हैं, वही डिस्ट्रिक्ट के ही लोग इस इंटरव्यू को अपेयर कर सकते हैं। लेकिन लोंगडिंग में अरुणाचल प्रदेश की अलग अलग जगहों से लोग आकर इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे सकता है, या फिर भारतवर्ष के अलग अलग जगहों से लोग दे सकता है। ये क्यों इस तरह की क्यों अंतर है, इस कारण आज इस नर्सेस स्टाफ नर्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाना था। इन पर आज रोक लगा दिया है, इन पर आज बॉयकॉट किया गया है, जिसका वजह से आज लोंगडिंग में आज स्टाफ नर्स का और नर्सिंग ऑफिसर का आज इंटरव्यू नहीं दे पाया है। आज अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे कैंडिडेट लोग आया हुआ था। लोंगडिंग ज़िले के अंदर में जितने भी इस नर्सिंग वैकेंसीज के लिए जो इंटरव्यू दिया जाना था वो सभी आए हुए थे, लेकिन उससे पहले ही आज LDSU और
DSU डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, ये 3 मिलके आज बॉयकॉट किया गया है, जिसके कारण आज इंटरव्यू नहीं दी गई है। तो चलिए सबसे पहले DSU का ये वजह क्या है, उनका क्या कहते हैं, ये डिटेल में हम आपको चला रहे हैं। उसका भी क्या कहना है, LDSU का प्रेसिडेंट का क्या कहना है, ये भी देख लीजिए। इसके बाद DMO यानी कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का क्या जवाब है, ये भी आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज का एग्ज़ाम को लेकर क्या इशू है, किस लिए ये बॉयकॉट करना पड़ा है ये स्टूडेंट यूनियन की तरफ से? ये बहुत हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का साथ कुछ इंजस्टिस होने जा रहा था, इसलिए लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन ने ये बॉयकॉट को, ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया। सही मायने में अभी सक्सेस भी हो गया। तो प्रोटेस्ट करने के लिए सारा जो लोग आया है, जितना भी लोग आया आज हमारा ये प्रोटेस्ट को जो साथ देने के लिए, सबसे पहले उन लोगों को थैंक्स देना चाहता हूँ। एंड मीडिया टीम आप लोग को भी थैंक्स देना चाहता हूँ। हमारा जो ग्रीवेंसेस को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए आप लोग आए, इसलिए थैंक्स सबसे पहले। और इशू क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, उन्हें हम एक्सप्लेन कर देगा थोड़ा। कि एक बहुत मेहनत करने के बाद LDSU बहुत परस्यू कर करके एक नर्स स्टाफ को लाने के लिए मेहनत करने के बाद फाइनली एक नर्स देने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था। और हम लोगों को नर्स एडवर्टाइजमेंट भी आ गया था लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में। उसमें जो है फर्स्ट में डेट 11 मार्च 2025 में एक एडवर्टाइजमेंट आता है, जिसमें लिखा है कि मस्ट बी द डोमिसाइल कैंडिडेट ऑफ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से जो कैंडिडेट बिलोंग करेगा उन लोग सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता है ये एग्जाम में, ऐसा लिखा था। तो सारा लोंगडिंग खुशी था, हम लोग भी खुशी था कि हमारा मांग पूरा होने जा रहा है और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल का स्टाफ थोड़ा अवेलेबल होगा, खुशी था। मगर नेक्स्ट रातों रात क्या करता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट इसको चेंज कर देता है, उल्टा कर देता है। इसमें लिखता है कि डोमिसाइल कैंडिडेट शेल बी प्रेफर, उसमें मस्ट बी द गायब कर दिया। उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट में लिख देता है कि ये जो ओपन टू ऑल कर दिया, ऑल इंडिया से इन्वाइट करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी क्या होता है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल एक नौकरी करने के लिए ऑल इंडिया से इन्वाइट कर रहा है, और यहाँ में 11 साल को भी इस तरह इन्वाइट करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगह से सिलेक्ट होता है, रिक्रूट होता है। मगर वो लोग सब अपना अपना जगह चला गया, सैलरी यहाँ से खा रहा है, काम ड्यूटी बाहर में कर रहा है। और ये इशू उठा के हम लोग ख़त्म भी नहीं हुआ। इसका बीच में यही सेम रिपीट होने जा रहा था, यहाँ में रिक्रूटमेंट में कुछ घोटाला होने जा रहा था, हमारा जो लोकल कैंडिडेट्स का साथ जो इनजस्टिस होने जा रहा था। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया। सही मायने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न जो डिपार्टमेंट ने हमारा जो ग्रीवेंसेस को एक्सेप्ट किया, और अभी ये एग्ज़ाम को, आज का जो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। और नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आज शाम को नहीं तो कल तक आ जाएगा, उस हिसाब से ही फिर से री एग्ज़ाम प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा। ये अभी तक का ऐसा है, क्लियर कट है अभी ये। तो इसमें साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, क्या रिप्लाई है? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिप्लाई है कि हम लोग बहुत खुश हैं उन लोग का जो रिप्लाई से, वो लोग का रिस्पॉन्स है। क्योंकि हमारे साथ कोऑपरेट करके उन लोग ने भी जो हमारा जो ग्रीवेंसेस प्लेस किया था उसको एक्सेप्ट किया, और ये एग्ज़ाम को जो गलत तरीक़ा से जो एग्ज़ाम होने जा रहा था इसको नाकाम कर दिया। हम लोग के साथ कोऑपरेट करके एडमिनिस्ट्रेशन भी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी थैंक्स देना चाहता हूँ। और जो नेक्स्ट अभी दोबारा री एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको अच्छी तरह से कंडक्ट करेगा, हम लोग उम्मीद करता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज के एग्जामिनेशन के लिए तो सारे अरुणाचल से और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए होंगे, कैंडिडेट इतने दूर से आके आज फाइनली कैंसिल हो गया, तो उन सब से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कैंडिडेट्स जितना भी आया हुआ है आज यहाँ पे, उन लोग से हम एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज जो आप लोग इतना मेहनत करके, इतना प्रिपेयर करके, इतना दूर से, कोई दिल्ली मुंबई से भी आया होगा, कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया होगा अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट, तो आप मेहनत करके आज यहाँ पहुँचा और आपका एग्ज़ाम अपेयर करने नहीं मिला, तो इसमें हमारा LDSU का कोई गलती नहीं है। LDSU ने जो भी एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया, ये एक लूप होल्स हो रहा था, आपका साथ एक इनजस्टिस हो रहा था, आपका साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसीलिए फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए हम लोग कंडक्ट करने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहा है। ये आपका पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट का खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, ये उनका जस्टिस के लिए लड़ रहा है ये। इसलिए कोई भी कैंडिडेट्स दूर से आने वाला लोग, हम इन लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग दुख मत होइए, LDSU का ऊपर नाराज़ मत होइए, क्योंकि ये आपका भलाई के लिए कर रहा है DSU जो भी कर रहा है।
वही है सर। थैंक यू। नर्सिंग इंटरव्यू का कंडक्ट अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ होगा सर, उनका क्या खबर है? देखिए अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ, स्पेशली ये हमारा जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट तिराप में भी हुआ। सबसे बड़ा माना जाना एक स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, पासीघाट में भी हुआ। उन लोग में भी सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट लोग को ही रिक्रूट किया गया था। वहाँ का पर्टिकुलर कैंडिडेट लोग ही पास हो गया, रिजल्ट भी हो गया कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में। मगर लोंगडिंग में भी ऐसा होने जा रहा था, मगर छेड़खानी किया है कंसर्न डिपार्टमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट के साथ छेड़खानी किया है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट में आ गया। सर ये लोंगडिंग में जो 6 नर्सेस का जो वैकेंसीज के लिए जो रिक्रूटमेंट आज एग्जामिनेशन था, इसके लिए जो LDSU यानी कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट यूनियन की तरफ से बॉयकॉट किया गया है, इन पर आपका क्या जवाब है सर? हम लोग तो कोशिश किया है उन लोग को कन्विंस करने के। वो लोग आज 3-4 रोज से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा ऑफिस में भी आया था, लेकिन हम लोग निगोशिएट करने के लिए या कन्विंस वो लोग को समझाने के लिए हम कोशिश किया था। लेकिन वो लोग का डिमांड था कि हम लोग जो एडवर्टाइज दिया था तो उसमें डोमिसाइल ऑफ लोंगडिंग मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ लोंगडिंग होना है बोल के वो लोग बोला है। तो हम लोग का इस पर जो स्टेट से जो ऑर्डर आया है उसमें से कोई स्पेसिफिक डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए ऐसे बोल के कोई नहीं आया है। तो इसी को हम लोग प्रेफरेंस तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट का देना है बोल के हम लोग प्रेफरेंस को लिखा था। लेकिन LDSU लोग वो लोग का डिमांड भी वो लोग का तरफ से सही होगा, लेकिन कंडक्ट करने से हम लोग प्रेफरेंस जो है यहाँ का लोकल ट्राइब को देगा बोल के हम लोग बोला भी था, तो नहीं माना है। तो आज हम लोग कोशिश किया एग्ज़ाम को कराने के लिए, लेकिन निगोशिएट नहीं कर पाया, हम लोग इंटर नहीं कर पाया। तो ये अभी हम लोग गवर्नमेंट में जना देगा। अभी कैंसिल आज के लिए तो कैंसिल हुआ है, लेकिन फिर से वो 31 मार्च तक का है। तो वो लोग अगर गवर्नमेंट से फिर से हमको ऑर्डर देगा तो हम लोग फिर से एडवर्टाइज़ करेंगे। चांसेस क्या है फिर री एडवर्टाइज हो सकता है या बिल्कुल ही ज़रूर गवर्नमेंट को आज जनाएगा। तो इस पोस्ट को हमारा इधर में बहुत सारा जगह में खाली है पोस्ट, तो उसको फिलअप करना तो बहुत ज़रूरी है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी नहीं हो पाया तो नेक्स्ट में ज़रूर होना चाहिए। सर कैंडिडेट लोग को वापस से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा? हाँ, तो फिर से दोबारा सिंस ये कैंसिल हो गया तो अभी DC साहब को हम रिपोर्टिंग भेजा है। DC साहब हमको क्या इंस्ट्रक्शन देगा इसका हिसाब से फिर स्टेट में भी हमको रिपोर्टिंग देगा, स्टेट से क्या इंस्ट्रक्शन देगा इसका हिसाब से फिर से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उसी तरह से चलेगा। तो सर ये आप लोग ने जो 2 बार एडवर्टाइजमेंट किया है, जो कि एक बार जो है 11 को एक बार और कोरिजेंडम के साथ फिर 12 तारीख को भी एक बार दिए, तो ये लोग का ये कहना है कि 11 तारीख को जो एडवर्टाइजमेंट दिया है उसमें मस्ट बी डोमिसाइल लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। फिर जो 11 तारीख का वाला में मस्ट बी डोमिसाइल लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट और 12 वाला में ओपन टू ऑल दिया। तो उसके लिए इस तरह से जो बॉयकॉट कर रहे थे उसको लेके सर क्या? नहीं, ये कोरिजेंडम जो 11 को हम लोग पहला एडवर्टाइज दिया था, तो उसमें एक ये पोस्ट में पेमेंट जो है वो 15,000 था। तो स्टेट से फिर हम लोग को एक और मिला कि पेमेंट 18,000 होना है। तो फिर रिक्वायरमेंट भी फिजियोथेरापिस्ट फिर से एडिशनल डिग्री आ गया, तो उसको हम लोग कोरिजेंडम करना ये था। तो हमारा जो DRCHO है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी स्टेट से कंसल्ट किया है। तो स्टेट से बोला है कि ऑडियोलॉजिस्ट और ये रिहेबिलिटेशन वाला इसमें कहीं में भी कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का होने से नहीं मिलेगा। इसीलिए ये फिर से जनरल में ऐसा एडवर्टाइज दिया गया कि प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर ये लोंगडिंग का। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो हम लोग लेकिन उसमें पॉइंट लिखा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम लोग को भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का ही होने से हम लोग का भी काम अच्छा होता है। मेडिकल का बात डायलेक्ट में बातों में काम करने में रहने सहने में सब यहाँ का होने से अच्छा होता है। तो हम लोग प्रेफरेंस इसीलिए लिखा था, यही बात है। और कोरिजेंडम में वही पे और जो डिग्री है
एडिशनल हो गया, तो इसीलिए इसको कोरिजेंडम में लाया था। और साथ में जो आप जो बोला है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना है, तो उसमें भी हम लोग का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में डोमिसाइल को नहीं लिखा है, जो स्टेट से क्योंकि गाइडलाइन नहीं आया था ऐसा। और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में डोमिसाइल ऐड कर दिया है। आई डोंट नो ये कितना जस्टिफाइड है, लेकिन स्टेट से हम लोग को डोमिसाइल ही होना है ऐसा बोल के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। एडवर्टाइजमेंट का डिटेल हम वीडियो के स्क्रीन पे चला रहे हैं, यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं कि इसके लिए, इस पोस्ट के लिए कितने ग्रेजुएशन चाहिए, कितने साल की एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन सी इस वैकेंसीज के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकती है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हमको पता है आप लोग बहुत तकलीफ से आए हैं, अपना घर से बस्ती से या गाँव से ना, और इसमें शायद बाहर डिस्ट्रिक्ट से होगा। तो कहानी ये है कि हम लोग किसी पर्सनल कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से पर्सनल दुश्मनी नहीं, कोई इशू नहीं है। हम लोग इशू है, हम लोग प्रॉब्लम है तो सिस्टम से, तो सिस्टम बदलने वाला है, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम निकला है, इसीलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट रखा है। तो अभी नया वो लोग आज के एग्जाम कैंसिल होगा बोले, उसमें आप लोग DSC को फरवरी दी, गुस्सा हो गए मत जाइए, क्योंकि हम लोग जो भी सिस्टम है वो आप लोग के लिए है, और दोबारा जो नया एडवर्टाइजमेंट आएगा वो भी आप लोग के लिए होगा की तरफ से। हाँ, फिर एडवर्टाइजमेंट निकलने से ये आज यो लॉन्गडिंग अंदर में आउट ऑफ 68 ना था गया, तो इसमें से लॉन्गडिंग अंदर में 36 ना कितना है ऐसा बोला है ना कैंडिडेट जो, तो वो लोग फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, या वही से लिस्ट आउट करना पड़ेगा? वो क्लेरिफिकेशन अभी डिपार्टमेंट हम लोग को देगा, प्रोसेस कर रहे, तो उसको हम लोग अभी नहीं बोल देगा, वो लोग बताएगा ना। अभी वेट कीजिए, न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगा बोला ना, और अभी आज शाम तक आ जाए। बाहर से जो भी है ना, बाहर से मतलब हम लोग अपना बहन लोग स्टेट का लोग, उन लोग को हम ये भी बताना चाहेगा ना। मेरा फाइट, हम लोग का LDSU का फाइट डिपार्टमेंट से ये भी है सवाल। वो लोग क्या बोल रहे हैं, एग्जाम देने दो सबको, अभी ना सबको देने दो, लेकिन पास कराएगा सिर्फ जो यहाँ का लॉन्गडिंग का डोमिसाइल, ऐसा बोल रहे। तो हम वो लोग को ये सवाल कर रहे हैं, वो लोग का एडवर्टाइजमेंट में गलती है। तो ये तो वो लोग अगर वांचो लड़की को, लॉन्गडिंग का लड़की को ही, नर्स को या कोई भी कैंडिडेट को ही लेना है, तो आपको ईटानगर से कहाँ अनिनी सेपात से क्यों बुलाए? अगर आप टॉप करेंगे रिटेन में, तो आपको कौन सा ग्राउंड में आपको ये नहीं देगा, सही बोला लेकिन नहीं देगा। ये तो आपका साथ भी तो इंजस्टिस हो रहा है ना। डिपार्टमेंट हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग हल्ला मत करते रहो, इंटरव्यू देने दो, सिर्फ वांचो ये जो लॉन्गडिंग डोमिसाइल है वो लोग को सिर्फ सेलेक्ट करेगा। तो आपका साथ इंजस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये एडवर्टाइजमेंट का प्रॉब्लम है, इसीलिए आप लोग भी खराब मत पाइए। हम लोग का जनरल कोटा जब निकलेगा, उसमें हम लोग सब मिलके, हम लोग यहाँ का लॉन्गडिंग का अलग अलग जगह का हम लोग देगा उसमें, लेकिन लॉन्गडिंग का जो कोटा है उसमें तो आप लोग भी इंटरफेयर मत कीजिए। अभी हम लोग का प्रेसिडेंट सर बता चुके हैं, यहाँ का नर्सेस अभी अलग अलग बाहर जगह काम कर रहे हैं, वो उसके लिए हम लोग फाइट करके, मेडिकल हम लोग का पूरा प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, नर्स ही नहीं है जो था, वो तो सब ट्रिम्स में काम कर रहा है, 7 का 7 नर्स, वो भी आप लोग का जैसा नर्सिंग ऑफिसर लोग, वो लॉन्गडिंग का कोटा में रिक्रूट हुआ था वो लोग, लेकिन ड्यूटी कर रहा है ट्रिम्स में, सैलरी ड्रॉ कर रहा है लॉन्गडिंग से। तो हम लोग का ये प्रॉब्लम है, आप लोग भी समझिए ना। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि यहाँ का लोकल अगर सेलेक्ट होगा, वो लोग को मौका देगा, तो कम से कम उसका घर तो है ना यहाँ में। आप लोग सैलरी भी कम है, क्वार्टर भी नहीं है इधर में, अब कहाँ रह के काम करेगा? हम लोग चाहता है मेडिकल कम से कम स्मूथली चले, उसके लिए यहाँ का लोकल को अगर मौका देगा, तो ये लोग का तो अपना घर है ना इधर में, वहाँ रह के काम कर लेगा, तो माँ पिता के साथ बैठ के मेडिकल ड्यूटी कर लेगा। तो हम लोग का इंटेंशन, हम लोग का पूरा अरुणाचल के अगेंस्ट में हम लोग नहीं है, लेकिन लॉन्गडिंग का जो कैंडिडेट है उनको थोड़ा मौका दीजिए ताकि हॉस्पिटल अच्छा से चले। यही हम लोग का रिक्वेस्ट है। सिस्टर लोग जो भी आज यहाँ से बाहर से जो भी लोग आए हैं ना, हम लोग को गलत मत समझिए, नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये इशू क्यों हो रहा है ये थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं। हम लोग किसी कैंडिडेट का खिलाफ ये नहीं है इशू, ये किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी अलग डिस्ट्रिक्ट से आने वाला का खिलाफ भी नहीं है। ये इशू ऐसा है कि आप लोग का भलाई के लिए क्यों बोलने से, देखो एक एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें ओनली फॉर डोमिसाइल कैंडिडेट्स है। फर्स्ट में जो आया था वो कैंडिडेट लोग जो है लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट से होना ऐसा आया था, लेकिन रातों रात चेंज कर दिया, उसको चेंज करके ऑल इंडिया कर दिया, है कि नहीं? उसमें जो है हमारा डोमिसाइल राइट्स को कटर करते हैं, हमारा जो डोमिसाइल जो कैंडिडेट्स है उन लोग का राइट्स को छीन रही है। और यही सेम चीज़ तिराप में हुआ, पासीघाट में हुआ, जहाँ जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो कैंडिडेट्स है उन लोग को सिर्फ लिया गया था, लेकिन हमारा लॉन्गडिंग में ये जो है अथॉरिटी ने हमारे साथ खिलवाड़ किया। और हम लोग किसी पर्टिकुलर जो बाहर से आया वाला कैंडिडेट्स के खिलाफ भी नहीं है, कि अथॉरिटी ने हमारे साथ खेला है कि ये ऐसा सिर्फ लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए है, निकलाने के बाद रातों रात चेंज कर दिया, एडवर्टाइजमेंट को चेंज करके ऑल इंडिया कर दिया। तो इसमें सारा दुनिया से आ रहा है, पूरा ऑल इंडिया से, तो ये सही नहीं है। तो ये क्यों सही नहीं है, उनसे हम लोग ये सेम इशू को फेस करके अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है,
इससे आप लोग से पहले कुछ दिन पहले इस तरह का एक रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें सब बाहर से लिया था। बाहर से लेकर के जब रिक्रूटमेंट हो गया तो उन लोग को सब बाहर जगह में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल में ट्रांसफ़र करने का भी एक नॉर्म्स भी नहीं होता है। ऐसा करके बाहर में करा रहे वो लोग ड्यूटी, सैलरी यहाँ से खा रहा है, और सफ़र कौन कर रहा है? लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जो पब्लिक हो रहा है, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का सिटीजन सफ़र हो रहा है। तो इसीलिए ये पब्लिक का आवाज़ है, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का आवाज़ है, ये आज का एग्ज़ाम को जो है रुका देना है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट फिर निकलेगा कल और परसों का बीच में, आज शाम को ही निकल सकता है, आप लोग के लिए होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस तरह का और कैंडिडेट आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो ये जो हम लोग प्रोटेस्ट धरना जो कर रहे हैं, आपका भलाई के लिए कर रहे हैं। आप लोग गुस्सा मत कीजिए हम लोग का ऊपर, ये क्यों LDSU क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। LDSU जो भी इशू उठाएगा सिर्फ और सिर्फ लोगों का भलाई के लिए उठाएगा। तो आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग मत रहिए, और आज के लिए ज़्यादा यहाँ पे रहने का जरूरत नहीं है, अपना अपना घर जाइए। आज शाम को नहीं तो कल मॉर्निंग तक री एडवर्टाइजमेंट आएगा, तब तक आप कंटिन्यू प्रिपेयर कीजिए, जैसे आज एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर होके या इस तरह प्रिपेयर कीजिए, अपना अपना घर जाइए अभी। तो DMO का ये कहना है, आज LDSU का तरफ से ये बॉयकॉट करने पर आज के जो इंटरव्यू है इसको रुका गया है, और इसका रिपोर्ट जो है वो हाई लेवल में अभी आज ही भेजेंगे। इसके बाद ऑर्डर जो क्या निकल के आता है, बाकी ऑर्डर ऊपर से क्या आता है उसका अनुसार ही फिर से इसको अगर रिकंडक्ट करना है तो करेगा, या कुछ भी करना होगा तो ये ऊपर से जब ऑर्डर लेटर आएंगे तभी इसको फिर से इसके ऊपर कंडक्ट करेंगे, ऐसा उनका जवाब था। तो LDSU का टीम का जो वजह क्या है ये तो आपने देखा है, और DMO का ये क्या कहना है ये भी आपने सुना है। लोंगडिंग में पिछले बार भी आपने सुना होगा कि एग्ज़ाम तो दिया है, बहुत पोस्ट कम होने की वजह से बहुत सारे लोग अभी एग्ज़ाम में तैयार करते हैं, लेकिन इसमें इंटरव्यू में कोई ये कहना है, कोई हमने तो अच्छा किया था, 100/100 मार्क्स हमको मिलना चाहिए था, लेकिन मेरा सामने वाला बैठने वाला उसने खुद कहा था कि हमसे कि मैंने अच्छा से नहीं लिखा है, मैंने 100/100 नहीं लिखा है, मैंने पूरा छोड़ दिया है, क्वेश्चन जितना भी आया है सारा का सारा छोड़ दिया है। फिर भी जब रिजल्ट निकल के आता है तो वो सामने वाला पास होकर निकलता है। तो चलिए, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। आगे इन पर इस पोस्ट के लिए फिर से ऊपर लेवल से सरकार की तरफ से क्या अभी ऑर्डर निकल के आता है, यह भी फिर हम खबर मिलते ही आप लोगों तक फिर से अपडेट बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार करें।